और अब बात करेंगे निष्पक्ष न्यूज में पीडीए पास, एनडीए हताश क्यों है इसकी। क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी दलों ने आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने यह दावा किया कि यूपी में एनडीए की हार का सबसे बड़ा कारण आरक्षण है, रिजर्वेशन है। अनुप्रिया पटेल ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के विवाद को सुलझा नहीं पाई और यह बात पिछड़ों के मन में ऐसे बैठ गई जिससे बहुत बड़ा सियासी नुकसान हो गया। योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने भी कहा कि एनडीए की हार का सबसे बड़ा कारण आरक्षण का मुद्दा रहा है। सवाल यही, क्या अब बीजेपी के सहयोगी भी ये मान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने जिस पीडीए और संविधान का नारा दिया उसे जनता ने कबूल कर लिया और कमंडल की राजनीति पर मंडल वाली राजनीति भारी पड़ गई। इस किताब को हम कभी नहीं खत्म होने देंगे। इस किताब के लिए हम जान देने को तैयार हैं। ये बीजेपी के लोग जो 400 पार का नारा दे रहे थे, वो संविधान बदलना चाहते थे। हम उन्हें भरोसा दिलाते हैं और अपने साथियों का सहयोग लेकर के जो संविधान बदलना चाहते हैं, हम सब मिलकर के उनको बदलने का काम करेंगे। इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है। लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। राहुल गांधी, मैं अखिलेश यादव जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, संविधान और आरक्षण का नारा चल गया, दलितों के दिल में उतर गया। दो लड़कों की जोड़ी पर पिछड़ों दलितों का भरोसा बढ़ा। मायावती के समर्थकों का बड़ा हिस्सा हाथी से उतर गया। पंजे और साइकिल की जुगलबंदी ऐसी हुई, बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग का गुब्बारा फूट गया। देश के सबसे बड़े सूबे में बीजेपी का किला ढह गया। बीजेपी हार की समीक्षा में जुट गई। पार्टी में भीतरघात की भी कथा निकली। विरोधी तो पहले से ही बीजेपी को संविधान और आरक्षण विरोधी कह रहे थे। नतीजों के बाद सहयोगी भी बम फोड़ने लगे। मोदी सरकार में दूसरी बार मंत्री बनी अनुप्रिया पटेल ने योगी सरकार पर ठीकरा फोड़ा। 69,000 शिक्षक भर्ती की गुत्थी को एनडीए की हार का जिम्मेदार ठहरा दिया। संसद में सालों यह मांग उठती रही कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। यूपीए की सरकार के समय में बहुत बार शोर मचाया गया, लेकिन अगर यह काम किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। जब 200 पॉइंट रोस्टर को खत्म करके यूनिवर्सिटी में 13 पॉइंट रोस्टर की व्यवस्था को लागू करने का मसला उठा, तब भी हमारी सरकार ने समय पे हस्तक्षेप करके 200 पॉइंट रोस्टर को बहाल रखा। सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय में कभी भी किसी ने, सरकार ने चिंता नहीं की। पिछड़ों के बच्चों को प्रवेश में आरक्षण की व्यवस्था देने की यह चिंता भी मोदी जी की सरकार ने की। कहीं कुछ बाकी रह गया और वो बात भी अपना दल ने निरंतर कही। बहुत सारे जो समस्याएं, सवाल हमने उठाए वो हल हुए, लेकिन एक सवाल जो हमने उठाया वो हल नहीं हुआ, किसी कारणवश हल नहीं हो पाया। और वो सवाल 69,000 शिक्षक भर्ती का था, जिसको हम उठाते रहे, बार बार उठाते रहे और अपना दल के अलावा किसी ने नहीं उठाया। अपना दल के संस्थापक और अपने पिता सोनेलाल की जयंती पर अनुप्रिया पटेल ने जो बातें कही, वो बातें सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम लिखी चिट्ठी में भी कह चुकी थी। संविधान का मुद्दा, पिछड़ों दलितों की उपेक्षा और आरक्षण को हार की वजह बताने वाली अनुप्रिया एनडीए में अकेली नहीं।
अनुप्रिया के चिट्ठी के अगले ही दिन यूपी में बीजेपी के दूसरे सहयोगी अपना दल के संस्थापक और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी। मजमून वही था, आरक्षण बाबा साहब के संविधान से मिला हक है और दलित पिछड़े इस हक से समझौता नहीं कर सकते। इस आरक्षण के उलझन में कांग्रेस खत्म हो गई, इस आरक्षण के जद में बसपा भी चली गई, उन्होंने अपनी संख्या से ज्यादा किया और सपा भी चली गई। तो आरक्षण एक विसंगति दूर करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। जो संविधान में मिला हुआ हक है, लोगों को कैसे मिला, अगर कोई सवाल उठता है तो उस पर विचार होना चाहिए। विचार करके अगर कहीं कुछ कमियां उसे दूर हो जाए, मेरा मतलब यही मानना है और कुछ नहीं। और पत्र पहल की चर्चा पर होना चाहिए और चर्चा करके चर्चा पर ढेर सारे मुद्दे हल हो जाते हैं। क्योंकि जब सरकार के अंदर होते हैं तो चर्चा से ढेर सारी समस्याओं का समाधान सिस्टम से हो जाता है। तो इस पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर कैसे ये सब हो रहा है। निश्चित रूप से संख्या के आधार पर देखा जाए तो सबको निषादों के आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। चुनाव प्रचार के दौरान जब यूपी में राहुल गांधी संविधान और आरक्षण का नारा दे रहे थे, पिछड़ी जातियों को जाति गणना कराने का वादा दे रहे थे, अखिलेश की जबान पर पीडीए का नारा चस्पा हो चुका था, तब बीजेपी और उसके सहयोगी दो लड़कों की जोड़ी पर तंज कस रहे थे। अखिलेश यादव और अखिलेश की कोशिश का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन 4 जून को जब ईवीएम में बंद जनादेश बाहर आया, यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी 33 पर ही सिमट गई। समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। कांग्रेस ने भी 6 सीटों पर जीत का परचम लहरा दिया। इंडिया गठबंधन के इस कमाल से बीजेपी हक्का बक्का रह गई और उसके सहयोगी भी असहज हो गए। हालांकि जिस मंच से अनुप्रिया ने योगी आदित्यनाथ सरकार को कसूरवार ठहराया, उसी मंच से बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर भी हमला किया। लेकिन जबान पर संविधान और आरक्षण ही आया, क्योंकि इंडिया गठबंधन का ये नारा यूपी में अपना काम कर चुका था। इस सत्ता में रहकर पीडीए याद नहीं आता, सत्ता से बाहर रहकर पिछड़ा, दलित सब आता है। मैं आप सबको यही कहना चाहती हूं कि इनके झांसे में ना आइएगा। इनकी सामाजिक न्याय की बातें बड़ी किताबी हैं। यह पीडीए का नारा सिर्फ सत्ता प्राप्ति का हथियार है। जब सत्ता में रहते तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक याद नहीं आता। जैसे ही सत्ता पांव के नीचे से खसक जाती है तो पिछड़ों का रोना रोने लगते हैं। इनसे बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो पीडीए की बात करते हैं उनको यह सवाल भी पूछिएगा, कभी अगर सत्ता में लौटे तो परिवार के अलावा कोई पीडीए वाला सीएम की कुर्सी संभालेगा कि नहीं? ये सवाल पूछना लाजमी है, क्योंकि ये गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हैं। गिरगिट से भी तेज, गिरगिट भी शर्मा जाए। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल ने जीत की हैट्रिक तो लगा ली, लेकिन दूसरी सीट रॉबर्ट्सगंज में उनकी पार्टी हार गई। यही नहीं, अपनी सीट मिर्जापुर पर भी जीत का अंतर कम हो गया। दरअसल अनुप्रिया पटेल को यकीन था कि बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग इतनी मजबूत है कि जो भी उसकी सवारी करेगा उसकी चुनावी नैया पार हो जाएगी। लेकिन जनादेश ने इस भरोसे को तोड़ दिया। हालांकि अनुप्रिया अपने उस बयान पर कायम रही कि राजा रानी की कोख से नहीं, ईवीएम से पैदा होता है। क्या भारत का संविधान ये नहीं कहता कि लोकतंत्र में राजा ईवीएम से पैदा होता है? भारत का संविधान कहता है कि नहीं कहता है? बताओ भाई, कहता है ना? तो अगर अनुप्रिया पटेल ने वही कहा जो भारत का संविधान कहता है कि लोकतंत्र में राजा ईवीएम से पैदा होता है, तो कोई गलत बात हो गई क्या भाई? नहीं ना? सहमत हो ना? कुछ लोगों को बुरा लग गया और हम ये कहते रहेंगे, लोकतंत्र में राजा ईवीएम से पैदा होता है। अनुप्रिया ने ये बातें तब कही थी जब नतीजे नहीं आए। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान अनुप्रिया पटेल ने अपनी सहयोगी बीजेपी के उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए प्रतापगढ़ के कुंडा में प्रचार किया था। बाहुबली नेता और जनसत्ता दल के अध्यक्ष राजा भैया को उनकी गढ़ में ही ललकार दिया था। दोनों के बीच इसको लेकर जबरदस्त तल्खी हो गई थी। अगड़ों और पिछड़ों की जातीय गोलबंदी भी हुई थी। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो
ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि गुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार जब 20 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ आप मतदाता भाइयों के हाथों में है। बयान अनावश्यक था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जन्म पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी? 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आजाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे। अनावश्यक बयान था ये। बीजेपी की सियासत में हार के बाद सीरियल ब्लास्ट हो रहे हैं। अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद ने आरक्षण में विसंगतियों को हार का जिम्मेदार ठहराया, तो कन्नौज में अखिलेश यादव से पटखनी खाकर पूर्व सांसद बने बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने पेपर लीक को यूपी में बीजेपी के हार का सबब बता दिया। अपने लंबे चौड़े फेसबुक पोस्ट में सुब्रत पाठक ने लिखा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार के वैसे तो बहुत कारण हैं, लेकिन उनमें से एक बड़ा कारण पेपर लीक भी है। उत्तर प्रदेश के पुलिस भर्ती में हुआ पेपर लीक वैसे कोई नई बात नहीं। धीरे धीरे देश भर के तमाम राज्यों की विभिन्न परीक्षाओं में होने वाला पेपर लीक हमारे जीवन का हिस्सा सा बन गया। आखिर क्या कारण है कि बार बार ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती और इनके आगे हमारा सिस्टम बेबस नजर आता। अंग्रेज देश को छोड़कर चले गए, किंतु भ्रष्टाचार को हमारी जड़ों में छोड़ गए और ये धीरे धीरे हमारे समाज का हिस्सा बन गया। राजनेताओं के संरक्षण में यह भ्रष्टाचार हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी घुस गया और इसे पूरी तरह चौपट कर दिया। सत्ता की मलाई सियासत को उसकी जड़ों से काट देती। 24 घंटे आसपास रहने वाले सिपहसालार भी ऐसी बातें करते हैं मानो हमेशा ऐसा ही दिन रहने वाला है। नेताजी की नीतियों में कोई कमी नहीं है, बाकी सब गलत। जो नेताजी कह रहे हैं सिर्फ वही सही। लेकिन जमीन खिसकने के बाद सबका हकीकत से सामना होता है। जिन लोगों के बूते पार्टी खड़ी हुई होती है वो सवाल पूछने लगते हैं जिनका जवाब देना आसान नहीं होता। अनुप्रिया पटेल हो या फिर संजय निषाद, दोनों को पता है कि उनकी पार्टी का आधार वोट पिछड़ा और दलित है, जो फिलहाल बीजेपी से बेदक रहा है। चाहे वो 400 पार के नारे के कारण हो, संविधान बदले जाने के डर के कारण या फिर सरकारी भर्तियों में आई भारी कमी के कारण। लेकिन अगर वो अब भी संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर खामोश रहे तो फिर कभी बोलने के काबिल नहीं रह पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।